जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारे क्लासेस शैडोल में। आज हम एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने न केवल भारत पर आक्रमण किया बल्कि यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया था। तो आज हम बात करेंगे घोरी या गोरी राजवंश की। घोरी राजवंश को ही गोरी या गौरी के नाम से जाना जाता है। ये घोरी आए कहाँ से? तो घोरियों ने गजनी के जागीरदार के रूप में शुरुआत की थी जब महमूद की मृत्यु होती है, और घोरी पहले जागीरदार होते थे, उसकी मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र हो गए। गजनवी साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए मोहम्मद गौरी के नाम से लोकप्रिय मुइजुद्दीन मुहम्मद, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया, इसने 1150 में गजनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। गजनी में अपनी स्थिति मजबूत और सुरक्षित बनाने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना ध्यान केंद्रित किया। महमूद गजनी के विपरीत वह भारत को जीतना चाहता था और इस दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि उसके उलट महमूद गजनवी जो था वो केवल भारत में धर्म के प्रसार के साथ साथ यहाँ पे आकर के यहाँ की जो धन संपदा थी केवल वो लूटना चाहता था। लेकिन इसके विपरीत मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर भारत को जीतने के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करने की भी इसकी चेष्टा थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा बताऊंगा कि मोहम्मद गौरी कब भारत पे आक्रमण किया, किन किन युद्धों में उसने जो है तो यहाँ के राजाओं को हराया है। वीडियो शुरू करने से पहले जो अभी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल था वो 1149 से 1206 ईस्वी तक, 1149 में वो गद्दी संभालता है और 1206 ईस्वी में मृत्यु के साथ वो गद्दी छोड़ देता है। तो इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा करके भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। तो 1175 ईस्वी में इसने कहाँ हमला किया? मुल्तान पर हमला किया। इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात के अनहिलवाड़ा पर इसने आक्रमण किया था, और यहाँ के राजा मूल राजदूती जो गुजरात के अनहिलवाड़ा के शासक थे, इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। ये युद्ध यहाँ पर हार जाता है। तो 1178 में ये गुजरात के अनहिलवाड़ा में आक्रमण करता है और वहाँ के राजा मूल राजदूती ने इसे हरा दिया था। इसके बाद यह 1191 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1191 में मोहम्मद ने पृथ्वीराज के प्रभुत्व के एक हिस्सा भटिंडा पर हमला किया, और हमला करने के बाद वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है। यह मुहम्मद को सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक पृथ्वीराज चौहान के साथ सीधे टकराव की ओर ले गया। उसने भटिंडा पर कब्जा तो किया, लेकिन वहाँ पर सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही सीधे युद्ध के संपर्क में आ गया, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान के प्रभुत्व वाले क्षेत्र भटिंडा पर हमला किया था। इसके बाद तराइन या थानेश्वर की पहली लड़ाई, याद रखिएगा, तराइन या थानेश्वर की पहली लड़ाई, जिसे तराइन का पहला युद्ध भी कहा जाता है, वो 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दिल्ली से 80 मील दूर तराइन में युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मिले। मोहम्मद गौरी युद्ध में हार गया और उसका बाह भी घायल हो गया था। मुस्लिम सेना को उखाड़ फेंका गया और राजपूतों द्वारा लड़ाई पूरी तरह से जीत ली गई। तो तराइन का पहला जो युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, क्योंकि तराइन के पहले युद्ध में
मोहम्मद गौरी की हार होती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर है तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना युद्ध क्षेत्र तराइन में दोबारा से मिलती हैं। इस बार मुहम्मद ने पृथ्वीराज को पराजित करके मार डाला। अजमेर और दिल्ली पर मुहम्मद का कब्जा हो गया। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जाना जाता है। लड़ाई ने मुसलमानों द्वारा भारत की आगे के विजय के लिए मार्ग खोल दिया। तराइन की लड़ाई के बाद मुहम्मद ने अपने दासों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रांतों के वायसराय के रूप में नियुक्त किया था। इसने अपने स्वामी की भारतीय विजय को समेकित किया, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ आदि पर विजय प्राप्त की और 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके बाद है चंदावर की लड़ाई। जो मोहम्मद गौरी का जो तीसरा युद्ध था भारत में, वो था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जयचंद्र के खिलाफ एक और अभियान का नेतृत्व किया। मुहम्मद और जयचंद्र के बीच लड़ाई यमुना नदी पर चंदावर के पास ईटवाह और कन्नौज के बीच में हुई थी। राजा जयचंद्र युद्ध में पराजित होकर मारे गए। गौरी के एक जनरल मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के खिलाफ एक साहसी सैन्य अभियान का नेतृत्व भी किया था। 1202 से 1205, याद रखिएगा, 1202 से 1205 ईस्वी के बीच इसने उदंतपुरी पर हमला किया और बौद्ध मठ को लूट लिया। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और बंगाल के लक्ष्मण सेन को हराया था। सफल अभियानों के बाद मुहम्मद ने भारत में विजय को मजबूत करने की जिम्मेदारी अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक पर रखी। यही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है। तो इस तरीके से घोरी वंश जो गजनी के जमींदार होते थे, वहाँ से वो निकलकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई आक्रमण किए, भारत से धन संपदा लूट गया और यहाँ पे मुस्लिम सत्ता भी स्थापित करके चला गया। तो इस तरीके से इसने 4 युद्ध लड़े। मुल्तान पे हमला किया, गुजरात के अनिहलवाड़ा पे हमला किया जिसमें वो हार गया। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ जिसमें वो हार गया। दूसरी लड़ाई में वो जीत गया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है। चंदावर की लड़ाई 1194 में होती है। इस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने इतने सारे युद्ध लड़ करके और यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करने में सफल होता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।